हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है सीजर्स। आई नो ये कल आना था और मैंने पोस्ट नहीं किया। आई हैव बीन डिलेइंग थिंग्स और आप लोगों को उतनी एनर्जी भी नहीं लग रही होगी मेरे अंदर, लाइक पढ़ाने वाली एनर्जी एंड स्टफ, और बहुत लो लग रही होगी मेरी वीडियोस। आपको इतनी मोटिवेटिंग साउंड नहीं कर रही होगी जितनी हमेशा करती है, बिकॉज आई एम गोइंग थ्रू अ लॉट राइट नाउ। तो ठीक है, थोड़ा इमोशनल टर्मोइल चल रहा है, ठीक है, वो लाइफ है, वो भी चलता रहता है, काम भी करना जरूरी है। मैं कब तक ही डिले कर सकती हूँ किसी भी चीज को, राइट? प्लीज आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी शेयर ही नहीं करते हो, ना कमेंट्स करते हो, ना बताते हो दीदी कैसा पढ़ाया। कुछ तो बताया करो यार, कमेंट्स किया करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो, सब्सक्राइब कर लो यार, वरना आप पढ़ कैसे पाओगे? लाइक मेरे को ना ये सब कुछ मांगना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आई वॉन्ट कि आप लोग खुद से करो। लाइक इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक इट ना, प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको जल्दी से जल्दी पता लग जाए if I've uploaded a new video or not, right? तो आज हम एपिलेप्सी सीजर्स पूरा कंप्लीट कर देंगे, नो मैटर कितनी भी देर की वीडियो बने। आज मैं पूरा कंप्लीट करके छोड़ूंगी, क्योंकि मेरे को जल्दी जल्दी न्यूरोलॉजी खत्म करके फिर कार्डियोलॉजी उठानी है, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं कार्डियोलॉजी के लिए। एंड सॉरी, मैं इंस्टाग्राम पे भी इतनी एक्टिव नहीं हूँ पिछले 2 दिन से, बहुत कुछ चल रहा है, राइट? मतलब बहुत सारी चीजें चल रही है, कुछ इंटर्नशिप का लफड़ा, बहुत सारी चीजें चल रही है। तो ठीक है, इट्स फाइन, करेंगे धीरे धीरे, सब कुछ हो जाएगा अगर पॉजिटिव रहेंगे तो, जो कि मैं थोड़े दिन से नहीं रह पा रही हूँ, बट फाइन, हो जाएगा, राइट? तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्या चीज, सीजर स्टार्ट कर रहे हैं, राइट? सबसे पहले हम बात करते हैं ईईजी क्या होता है। अच्छा पहले ये बताओ ईसीजी क्या होता है? That is the electrical activity of heart, simple. That is echocardiograph, right? ये क्या है? EEG, ये हमारी ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को बताती है। ऑड लीड्स लगाएंगे हम कहाँ पर? लेफ्ट वाली साइड पे दिमाग के, और इवन वाली लीड्स का लगाएंगे राइट वाली साइड पे लगाएंगे, ठीक है, इजी। उसके बाद आता है यहाँ पे हमारे पास, किसने दी थी हमें? हैंस बर्गर ने दी थी। याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो भी अच्छी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब आता है ईईजी का मतलब क्या होता है। ईईजी की जो वेव्स है ना, वो आपको पता होनी चाहिए कि इस वाली स्लीप में ये वाली वेव दिखती है, इस वाली स्लीप में ये वाली वेव दिखती है। अब मैं आपके सामने खड़ी हुई हूँ, मेरी आंखें खुली हुई हैं, राइट? मेरी आंखें खुली हुई है ना आपके आगे, तो मेरे अंदर कौन सी वेव चल रही है? बीटा वेव चल रही है। इनके हर्ट्ज आपको पता होनी चाहिए, मैंने मन से नहीं लिखा, बट आपको याद करना है। मेरे को लगा बहुत एक्सेस इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, बट दैट इज नॉट एक्सेस फॉर यू, यू हैव टू लर्न इट, राइट? अब आता है यहाँ पे एनआरईएम 1 स्लीप। एनआरईएम 1 स्लीप में क्या होता है? आपने बस अपनी आंखें बंद करके, अभी आप डीप स्लीप में नहीं गए हो, तब आपकी कौन सी होती है? थीटा वेव्स होती है। कौन सी होती है? थीटा वेव्स। अब आता है एनआरईएम 2 स्लीप। एनआरईएम 2 स्लीप में बनते हैं स्लीप स्पिंडल्स एंड के कॉम्प्लेक्सेस। बहुत पोटेंशियल क्वेश्चन है ये वाला, क्वेश्चन साइकी में बहुत बार देखा है मैंने, ठीक है। एनआरईएम 3 स्लीप में होती है हमारी अल्फा वेव्स। आरईएम जो फेज होता है हमारा, आरईएम स्लीप जो होती है वो हमारी, इसके अंदर हमारा क्या देखा जाता है? सॉ टूथ वेव्स देखी जाती हैं। कमेंट सेक्शन में मेरे को कौन बताएगा कि सॉ टूथ वेव्स कौन से वाले हमारे हार्ट प्रॉब्लम में देखी जाती है? दैट इज अ प्रॉब्लम, राइट? प्लीज अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना, ये आपको याद होना चाहिए। अब आता है व्हाट इज अ सीजर। सीजर का मतलब क्या होता है? सीजर का मतलब होता है एबनॉर्मल एक्टिविटी इन द ब्रेन। पूरा ब्रेन है, उसमें एक एबनॉर्मल फोकस बन गया, वो फोकस बार बार फायर करे जा रहा है, एबनॉर्मली फायर करे जा रहा है। उसका रीजन में भी हार्मोनल एबनॉर्मैलिटी हो, ये मतलब है सीजर्स का। अगर ऐसे ही अनप्रोवोक्ड एपिसोड्स 2 या 2 से ज्यादा बार आए, तब हम कहते हैं एपिलेप्सी। सिंपल बात हो गई। सीजर बहुत सारे हो जाएंगे तो एपिलेप्सी हो जाएगा। बहुत आसान हो गया अब हमारे लिए। अब हमें पढ़ना है कि कितने टाइप के जो है वो हमारे पास यहाँ पे सीजर्स होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जीटीसीएस। जीटीसीएस इज जनरलाइज्ड मतलब पूरी बॉडी में आएगा, जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर। टोन का मतलब क्या? पूरी बॉडी की मसल्स की टोन बढ़ जाएगी, ऐसे बिल्कुल ऐसे बहुत जोर से टोन बढ़ जाएगी पूरी बॉडी की, राइट? फिर आता है क्लोनिक। क्लोनिक मतलब बीच में एक फेज आएगा रिलैक्सेशन का, स्मूथ मसल्स रिलैक्स होंगी आपकी, राइट? फिर आता है मायोक्लोनस इज इनवॉलेंट्री जर्की मूवमेंट्स, मतलब मेरे हाथ में नहीं है वो मूवमेंट्स, जर्की मूवमेंट्स आ रही है, राइट? एब्सेंट सीजर्स जो होते हैं वो बच्चों में होते हैं, अभी हम बात करेंगे, ठीक है। पहले मैं आपको जीटीसीएस पढ़ा दे रही हूँ। जीटीसीएस के अंदर क्या होता है? टोनिक अभी जस्ट बताया था, मसल की टोन पूरी बढ़ जाएगी विद इक्टल क्राई, वो ऐसे अपने ऐसे करके बहुत जोर से रोएगा, इक्टल क्राई, राइट? फिर आता है यहाँ पे क्लोनिक का मतलब होता है इट इज इंटरमिटेंट पीरियड ऑफ मसल्स का रिलैक्स होना, राइट? अगर मैंने एक बंदे को जीटीसीएस में पकड़ने की कोशिश करी ना,
तो वो बंदे का सॉफ्ट टिश्यू मसल इंजरी हो जाएगी, राइट, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो जाएगी उसको, अगर मैंने उसे रिस्ट्रेन करने की कोशिश करी तो। नाउ व्हाट इज मायोक्लोनस, अभी जस्ट बताया था, इनवॉलेंट्री जर्की मूवमेंट्स इज मायोक्लोनस। इन सब की दवाइयां इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक मतलब आप भूल ही नहीं सकते हो। जीटीसीएस के लिए हम पहले क्या देते हैं, लैमोट्रिजिन देते हैं, फर्स्ट लाइन क्या, लैमोट्रिजिन एंड वैल्प्रोइक एसिड। सोडियम वैल्प्रोइट एक ऐसी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है जिसको आप मेजोरिटी ऑफ सीजर्स में दे सकते हो, ठीक है, और इसके साइड इफेक्ट्स भी उतने ज्यादा, साइड इफेक्ट्स वाला पार्ट हैज टू बी कवर्ड इन फार्माकोलॉजी, राइट। अब आता है हमारे पास फोकल सीजर्स क्या होते हैं, एक फोकस पे हो रहा है, जैसे बस मेरा ये वाला हाथ हिल रहा है, दैट इज अ फोकल सीजर। फोकल सीजर विद इंटैक्ट अवेयरनेस, मतलब मेरी पूरी बॉडी ठीक है, मैं अवेयर हूं और हाथ हिल रहा है एक, ठीक है। फोकल सीजर्स विद इम्पेयर्ड अवेयरनेस, मतलब कि मैं नहीं हूं अपने कॉन्शियसनेस में, नहीं हूं, मैं कॉन्शियस नहीं हूं बिल्कुल भी। मोटर एंड नॉन मोटर सिम्टम्स क्या होते हैं, मोटर मतलब मसल हिलेगी, मैं हमेशा ऐसे याद करती थी, मोटर मतलब मसल हिलेगी, लिप स्मैकिंग मूवमेंट, चूइंग मूवमेंट, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स हो रही है, राइट, पिकिंग मूवमेंट हो रही है, राइट। फिर आता है नॉन मोटर जैसे कि हेलुसिनेशंस, उसे बिना बात ही गस्टेटरी हेलुसिनेशंस आए जा रहे हैं। इजी हो गया हमारे लिए, हमने जीटीसीएस कंप्लीट पढ़ लिया है और आपको पता भी नहीं लगा। अभी हम एब्सेंट सीजर्स पढ़ेंगे और हर तरीके के सीजर्स को आज हम कंप्लीट कर देंगे, राइट। सो दिस इज द बस लास्ट वाला पार्ट रह गया ये अब हमारा एब्सेंट सीजर्स, और मैं आपको कुछ ईईजी के पैटर्न्स बताऊंगी जो कि बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं, वो ऐसे बज़वर्ड होते हैं, देखते ही जो है वो आपका आंसर लग जाएगा। न्यूरोलॉजी बहुत इन है, कुछ नहीं छोड़ना, राइट। अब सबसे पहले आता है सॉरी, एब्सेंट सीजर्स क्या होते हैं। एब्सेंट सीजर्स ज्यादातर पीडियाट्रिक एज ग्रुप में देखे जाएंगे, छोटा बच्चा है, कोई टोनिक, कोई क्लोनिक, कोई एपिसोड नहीं होगा, सिर्फ वेकेंट स्टीयरिंग स्पेल्स होंगे, बस वो बच्चा ऐसे घूरता रहेगा विदाउट इवन ब्लिंकिंग, ब्लिंक भी नहीं करेगा। उससे मदर कुछ पूछेगी तो वो कुछ बताएगा भी नहीं, कुछ बोलेगा नहीं, बट उसका जो पोस्चर है ना बॉडी का वो मेंटेन रहेगा, मतलब ऐसे बैठा है तो ऐसे ही बैठा रहेगा वो, और ऐसे देखता रहेगा विदाउट ब्लिंकिंग। और मतलब ये वाला जो एपिसोड है वो आके चला भी जाता है, किसी को पता ही नहीं लगता कि एक एपिलेप्टिक है, फिर एक सीजर का भी एक एपिसोड आया, राइट। चाइल्ड नॉन रिस्पॉन्सिव है ड्यूरिंग द एपिसोड, बट टोन जो है, जो पूरी बॉडी का पोस्चर है वो मेंटेन्ड है। इसका ईईजी स्पेसिफिक क्या होता है, 3 पर सेकेंड स्पाइक एंड स्लो वेव पैटर्न। जो ये स्पेसिफिक ईईजी के ये जो लाइंस है ना कि कैसा दिखता है ईईजी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप इसका स्पेसिफिक याद कर लोगे ना, फिर तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एब्सेंट सीजर्स इज वैल्प्रोइक एसिड, मैंने पहले भी बताया था, मेजोरिटी ऑफ टाइम जो है वो हम वैल्प्रोइक एसिड देते हैं, बट अगर बच्चा 5 साल से कम का है तब हम उसको इथोसक्सीमाइड देंगे। क्यों? क्योंकि वैल्प्रोइक एसिड जो होती है वो हिपैटोटॉक्सिसिटी करा देती है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, ये जो मोस्ट कॉमन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नियोनेट में मोस्ट कॉमन क्या नाम लेते हैं सीजर कौन सा होगा, सबटल सीजर, सटल सीजर्स बोलो, बट मैं तो याद करने के लिए ना सबटल सीजर्स याद करती थी। मोस्ट कॉमन जो चाइल्ड में देखी जाएगी दैट इज फेब्राइल सीजर्स। यहाँ पे मैं मोस्ट कॉमन सीजर्स की बात कर रही हूँ। मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एपिलेप्सी इन अ चाइल्ड इज बिनाइन रोलैंडिक एपिलेप्सी। इंपॉर्टेंट, दोनों चीजें अलग अलग है। जो ये मोस्ट कॉमन वाले क्वेश्चंस होते हैं सर्जरी में बहुत इन नहीं है, तो बहुत ध्यान से पढ़ना होता है इन्हें, है ना। पूछा क्या है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सीजर्स इन अडल्ट्स में होता है जीटीसीएस, अभी जस्ट बात करी थी। अभी मैंने बोला था ईईजी के पैटर्न्स पढ़ेंगे, वो ईईजी के पैटर्न्स जो है वो है क्या। सबसे पहले अगर आपको फास्ट पॉलीस्पाइक दिख रहा है, पॉलीस्पाइक का मतलब क्या, बहुत सारे स्पाइक्स दिख रहे हैं, इवन लीड्स में भी ऑड लीड्स में भी, दिमाग लगाओ क्या होगा, जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर्स ही तो होंगे, क्योंकि जनरलाइज्ड पूरी की पूरी बॉडी में हो रहे हैं, तो जितनी भी लीड्स है वो सारी खराब हो जाएंगी, राइट। उसके बाद अब यहाँ पे क्या आता है, अगर आपको एबनॉर्मैलिटी दिख रही है टेम्पोरल लीड्स में या फिर सिर्फ इवन लीड्स में, देन इट इज फोकल सीजर्स। इनकी दवाइयां आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। फिर आता है, अगर अब मैंने ना आपको बिल्कुल बज़वर्ड के हिसाब से पढ़ा दिया, एक 30 ईयर ओल्ड का मेल है जिसको जो है वो इनवॉलेंट्री क्या हो रहा है, सॉरी मायोक्लोनिक जर्क्स हो रहे हैं, प्लस डिमेंशिया हो रहा है, 30 साल का बंदा है ना। और वहां पे हिस्ट्री लिखी हुई है कि पहले ना एक बीफ ईटर था, क्या पता वो पुअर टेंटेड बीफ खा रहा हो, राइट। प्लस उसकी ईईजी में क्या लिखा होगा, पीरियोडिक शार्प वेव कॉम्प्लेक्सेस। तो ये कौन सी डिजीज है, वेरिएंट क्रूजफेल्ड जेकब सिंड्रोम। यहाँ पे होता क्या है, जो पुअर बीफ होता है ना, एक बीफ जिसकी क्वालिटी बहुत खराब है, तो जो उसके पार्टिकल्स होते हैं, जो प्रायोन्स होते हैं, वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके और ब्रेन का डीजेनरेशन करवा देते हैं। इस वजह से जो है उसे एपिलेप्सी हो रही है, राइट। अब आता है 1 साल से कम का बच्चा प्लस उसे मायोक्लोनिक जर्क्स हो रहे हैं। बहुत इनकी एज पे स्पेसिफिक रखना, तभी मैंने यहाँ पर लिखा है 1 साल से कम का बच्चा प्लस मायोक्लोनिक जर्क्स हो रहे हैं, दैट इज सलाम सीजर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी। सलाम सीजर्स बोल लो आप, उसे वेस्ट सिंड्रोम बोल लो आप, उसे कुछ भी बोल लो, बहुत इजी है। इसकी ईईजी में क्या होगा, हिप्सेरिथमिया का मतलब क्या, तो कोई भी पैटर्न नहीं होगा, हेप हैजार्ड पैटर्न, हिप्सेरिथमिया, इजी। कौन सी ड्रग देंगे हम यहाँ पे हम देते हैं
भूल गई मैं, खुद ही भूल गई, ACTH देते हैं, हाँ ACTH देते हैं। बट अगर बच्चे को वेस्ट सिंड्रोम के साथ में क्या नाम लेते हैं, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस भी, तब हम देते हैं वीगाबैट्रिन। तब हम क्या देंगे, वीगाबैट्रिन देंगे। इजी, तुम्हें भी याद हो गया, मेरे को भी याद हो गया, मैं भूल गई थी अभी, है ना। अब आता है एक 8 इयर्स का बच्चा है, प्लस उसके अंदर ना हिस्ट्री दे रखी होगी, या तो वो अनइम्यूनाइज्ड रहेगा या फिर उसको पहले कभी बचपन में मीजल्स हो चुका होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, SSP, सिंपल सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पैन एनसेफेलाइटिस होएगा उस बच्चे को। तो बहुत इजी। और SSP का हमारे पास कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। SSP को अगर मेरे को डायग्नोस करना है तो मैं कैसे करूंगी, पहले जब वो बच्चा छोटा था तो उसके अंदर मीजल्स था, उसका वो बच्चा अनइम्यूनाइज्ड था। और कैसे कर सकती हूँ, अब कैसे कर सकती हूँ, अब हम करेंगे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। क्या होगी, मीजल्स के अंदर IgG एंटीबॉडीज बढ़ जाती हैं CSF के अंदर। मल्टीपल माइलोमा में ऐसी जस्ट बता रही हूँ, मल्टीपल माइलोमा में कौन सी बढ़ती है, IgG बढ़ती है। मीजल्स में कौन सी बढ़ती है, IgG बढ़ती है। गुलियन बारी सिंड्रोम में कौन सी बढ़ती है, IgG बढ़ती है। तो IgM कहीं पे भी नहीं बढ़ रही, अभी तक तो नहीं देखा मैंने, ठीक है। नेक्स्ट आता है हिपैटिक एंसेफेलोपैथी। हिपैटिक एंसेफेलोपैथी के अंदर हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, ट्राइफेजिक वेव। ट्राइफेजिक वेव जो पता है कैसे होती है, ऐसे होती है, ये है ट्राइफेजिक वेव। 3 फेज बन रहे हैं यहाँ पर। EEG में जो ऊपर वाली वेव होती है वो नेगेटिव होती है और जो नीचे वाली वेव होती है वो पॉजिटिव होती है। तो इसमें स्पेसिफिक हो गया, ये ट्राइफेजिक वेव्स बन रही हैं। यहाँ पे आपके सीजर्स कंप्लीटली खत्म हो चुके हैं। जितने भी टाइप के सीजर्स थे मैंने सब कुछ पढ़ा दिया जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। EEG पैटर्न्स हमने पढ़ लिए हैं, राइट। प्रेगनेंसी के अंदर हम कौन सी ड्रग देना प्रेफर करते हैं, एपिलेप्सी में। क्या अभी आप ये क्वेश्चन बहुत इन है, एक फीमेल है जिसको बहुत पहले से एपिलेप्सी और वो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के ऊपर चल रही है, वैल्प्रोइक एसिड पे वो चल रही है। अब वो आपके पास आई है फर्स्ट या सेकंड ट्राइमेस्टर में, क्या आप उसकी वैल्प्रोइक एसिड को बंद करोगे? अभी नहीं बंद करेंगे क्योंकि हमें नहीं पता वो नई ड्रग से कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, है ना। अभी बंद नहीं कर सकते हम उसकी वाली ड्रग, अभी हम चलने देंगे यही वाली। वैसे जनरली हम प्रेगनेंसी के अंदर कौन सी प्रेफर करते हैं, लैमोट्रिजिन एंड लेविट्रासीटम। ये 2 ड्रग्स है जो कि हम प्रेगनेंसी की एपिलेप्सी में प्रेफर करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। EEG से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत स्पेसिफिक आएगा कि यही वाली एपिलेप्सी आपसे पूछी गई है, बहुत ईजी है, हो जाएगा इजीली। तो न्यूरोलॉजी का आज हमारा जो है ये वाला पार्ट भी खत्म हो गया है। आई गेस हम अब पढ़ेंगे माइग्रेन्स, टाइप्स ऑफ हेडेक्स पढ़ेंगे, माइग्रेन पढ़ेंगे। न्यूरोलॉजी मेरे ख्याल में अब होने वाली है कंप्लीट। आई गेस 2-3 वीडियोस और लगेंगे न्यूरोलॉजी के लिए। एंड उसके बाद जो है वो हम कार्डियोलॉजी उठाएंगे फॉर श्योर, क्योंकि ECG में बहुत लोगों को प्रॉब्लम है। आज मैंने क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, सॉटूथ वेव्स इन ECG सीन इन विच कंडीशन इन हार्ट। प्लीज बताना कॉमेंट सेक्शन में। एंड प्लीज बताते रहा करो यार कि क्या चीज अच्छी लग रही है, क्या चीज बेकार लग रही है। हाँ, सारी क्रिटिसिज्म के लिए भी ओपन है, हम बिल्कुल ओपन है। और थोड़ी सी वीडियो की क्वालिटी अभी मैं धीरे धीरे एडजस्ट कर रही हूँ। थोड़ा सा पेशेंस रख लेना मेरे साथ, क्योंकि बहुत सारी चीजें साथ में भी चल रही है ना। थैंक यू।